देव कृपा क्या कहती है, शनि पंचम में, पहले नेगेटिव। अब मंगल बुध को कह दिया छठे में, इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा भाई? इसका नेगेटिव इफेक्ट क्यों होगा? मंगल बुध छठे में क्यों कहा गया? भैया मंगल बुध कहीं भी होता है तो खराब ही मानते, केवल अष्टम को छोड़ के। अष्टम में हो तो अच्छा मानते हैं, बाकी तो वो पहले से लेके 12वें में कहीं भी मंगल बुध है तो लाल किताब तो मंगल बुध ही मानती है। हाँ नहीं, पुत्र तो होना चाहिए। इसमें छठे भाव में इनको क्यों कह दिया? छठे भाव में ऐसा क्यों कहा गया, केतु ध्यान का से? घर, हैं? केतु के साथ में मंगल खराब ही होता है, इसीलिए होगा। बुध केतु और का घर है ना छठा। वो तो आप लाल किताब बता रहे ना, मैं तो देव केरलम पढ़ा रहा हूँ ना। अब ध्यान से पता, लॉजिक आप लोग लॉजिक लगाते हैं। पांचवें से आठवां भाव कौन सा होगा? ओहो। पांचवें से आठवां भाव कौन सा होगा? छठे। बारहवां बारहवां। होगा। उसमें दृष्टि किसकी जा रही है? मंगल बुध की जा रही है। सर अगर 12वें भाव में भी मंगल बुध होगा तब भी सेम केस हो सकता है। 12वें भाव में मंगल बुध हो, तब तब भी हो, सेम। तब हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होगा इतना छठे भाव की दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा। मेरे पास कुंडली है सर, उसमें ऐसा है। हाँ तो फिर मैंने क्या, अनुभव हमेशा अपने साथ रखिए। क्योंकि पांचवें से आठवां मंगल जहां पे भी जाएगा, एक तो बुध संतान, मंगल शत्रु, दोनों की युक्ति हुई, तो संतान को कैप्चर कर लिया, कष्ट। पूरा कैप्चर कर लिया। अब पांचवें से आठवां हो गया वो। तो कुंडली जब भी देखिए ना, दिमाग को खोलिए कि कहाँ से जा रहा है वो भाव, अपने से कहाँ जा रहा है वो। जैसे सुधीर जी ने एक कुंडली बताई अभी, अब देखिए मंगल बुध वहां बैठ गया, हो गया। लेकिन इसमें कहा गया है शनि का पांचवें भाव प्रभाव, आपकी कुंडली में ऐसा है सुधीर जी? जी। हाँ तो बस हो गया, सुत निकल आया। अब तीसरे भाव में शनि। ये अगला सूत्र है। हाँ, 15 से 22 अंशों के बीच में हो, लेकिन मैंने कई कुंडली में वैसे भी देखा है कितने भी अंश का हो, लेकिन 15 से 22 अंश में बता रहा हूं। आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि कितने भी अंश का हो। विवाह जब होगा तो शुरुआत में अड़चने आएंगी, हो सकता है आपस में दोनों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में कुछ मनमुटाव हो जाए, या तारीख शादी की आगे बढ़ जाए। 15 से 20 अंश कहा गया है, लेकिन मैंने कई कुंडलियां ऐसी देखी है कि जिसमें ये दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मेरे भी तीसरे भाव में शनि है। और मैं 3-4 लोगों को जानता हूँ, लड़कियों को, जिनके है और उनके भी दिक्कतें आ गई थी, लेन देन को लेके कुछ मनमुटाव हो गया कि इस तरह आप करेंगे, इस तरह करेंगे, ये चीजें है। स्वीति में आपके पास कुंडली है तीसरे शनि की? है, मेरे घर में ही है, दो हाँ हैं। तो दोनों उसमें उसमें क्या ऐसा कुछ अभी हुआ है? 15 से 20 अंश है, कुछ हुआ है? नहीं, शादी नहीं हुई ना अभी तो। हाँ तो शादी नहीं हुई, ठीक है। शादी किसी की हुई तीसरे शनि की, जरूर ये देखिएगा शादी पोस्टपोन्ड हो गई है, या उनको गेस्ट हाउस का चेंज करना पड़ गया है, या दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हो गया है, कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि शादी यार उस डेट में ना हुई हो, ये देखिएगा। शादी, हाँ, मेरे घर में एक और है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हुआ। शनि और चंद्र हैं दोनों एक हाँ साथ थर्ड भाव में। मीन राशि, मीन लगन है। हाँ, 15 से तो लेकिन 25 अंश, उनके 15 से 22 अंश में। अंश का नहीं देखा है मैंने, लेकिन हाँ है। आप वो मैं कुंडली याद है चेक आपको? करूंगी। डेट ऑफ बर्थ टाइम याद है आपको? अभी तो याद नहीं है सर। उसको ग्रुप में मैं चेक डालिएगा, देव करके देव बताऊंगी। करलम के। हाँ, मैं चेक करके बताऊंगी, सर लेकिन कुछ मेरे भी नहीं पास हुआ। एक कुंडली है, हाँ उसमें शनि थर्ड हाउस में है। शादी तय होने के बाद एक्सीडेंट हो गया था लड़के। हाँ, मैंने कहा ना। बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था, याददाश्त चली गई थी, वो 2 दिन की याददाश्त है ही नहीं उसको अभी। हाँ, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज मैं बता रहा हूँ, सूत्र, जिसका उपाय। शनि तीसरे के साथ कुछ भी घटना घट सकती है, शादी के समय कुछ भी घटना घट सकती है। तीसरा शनि हो, ससुर भी गुजर सकता है, ससुर का भी एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं बता रहा हूं। इसमें करना क्या है, जितने आयु है जातक की या जातिका की, उतने पीस अदरक के 7 शनिवार रखने हैं शनिदेव मंदिर में। जब भी मैं मंदिर की बात करूं तो घर के बाहर वाला मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठित, उसकी बात करता हूं।
जैसे उम्र 30 साल है, 32 है, तो 32 अदरक पीस के, मतलब जो पीस होते हैं वो पीस 7 शनिवार लगातार, हर शनिवार 32 होंगे तो एज है तो 32 पीस। सर कट करके रख सकते हैं या साबुत ही रखना है? साबुत काटना नहीं है, काटना बिल्कुल नहीं है। सबसे बढ़िया है अगर वहां पे लंगर चल रहा हो कोई और शहीद मंदिर में, तो वो ही वहां पे लेके खिला दें लोगों को, अदरक काम आ जाए उनके, तो आपका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। ऐसा तो सर गुरुद्वारे में ही हो सकता है जाकर। नहीं, गुरुद्वारा शहीद मंदिर नहीं होगा, शहीद मंदिर में ही करना ही है। अच्छा, शनि के मंदिर में। कई लोग कभी आप भंडारा कुछ कर रहे हो बाई चांस, तो फिर ध्यान रखिएगा। तीसरा लिखिए। सर एक इस चौथे वाले का आपने सर उपाय नहीं लिखवाया, मंगल बुध मैंने की युति सबका वाला। उपाय लिखवा दिया है, किसका नहीं लिखवाया? शनि 5वें भाव में हो और मंगल बुध की युति हो। ये वाला नहीं दिखवाया सर, शनि का 5th भाव पे प्रभाव हो और मंगल बुध की। हाँ, अब देखिए शनि का 5वें भाव में प्रभाव है और मंगल बुध का बैठना वहां पे 8वें, ये अपना 6ठे भाव में या 12वें भाव, छठे भाव 12वें में। भाव का, जैसे आपने बताया है। तो इसमें क्या करना है, दुर्गा जी के मंदिर में मंगल की चीजों को रख दीजिए, या हनुमान जी की चीजों में इसकी चीज रख दीजिए, दुर्गा जी बुध से रिलेटेड सामान रख दीजिए। दुर्गा जी के मंदिर में क्या रखना है सर? दुर्गा जी के मंदिर में हनुमान जी से रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड क्या रखेंगे, लाल रंग का आसन दे दीजिए। 5 लाल रंग के आसन दुर्गा जी के मंदिर में दे दीजिए बुधवार के दिन। और दुर्गा सप्तशती की 5 किताबें वहां बांट दीजिए और 5 हनुमान चालीसा हनुमान जी के मंदिर में बांट दीजिए। ये सब उपाय जो हमारे ऋषि मुनियों लिखे गए हैं वही उपाय हैं, ऋषि मुनि जो लिख के गए हैं, सेम एज इट इज मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूं मैं। अब लिखिए, तीसरे भाव में शनि या मंगल हो तो विवाह के 7 वर्ष के अंदर ससुर की मृत्यु हो जाएगी, ससुर का एक्सीडेंट हो जाएगा, ससुर को नौकरी चल जाएगी, ससुर को ज्यादातर मृत्यु तुल्य कष्ट मैं बता रहा हूं। लेकिन तीसरे भाव का स्वामी नमाज में शुभ हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसा नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, तीसरे भाव में अशुभ ग्रह हो, शनि मंगल राहु जो भी हो, तो विवाह के, भाई उन्होंने कहा हुआ है ऋषि मुनियों 7, ये शनि या मंगल का, लेकिन मैंने अपनी तरफ से राहु का भी देखा हुआ है, तो राहु को मैं ऐड कर रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ कुंडली में देखा है, लेकिन उन्होंने शनि मंगल के बारे में बताया है, ठीक है। तो विवाह के 7 वर्ष के अंदर ससुर को खतरा हो सकता है, ससुर की मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कारोबार बर्बाद हो सकता है। लेकिन नमाज कुंडली में तीसरे का भाव का स्वामी शुभ हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें